राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो हर इंसान के जीवन में घटती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। जब जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे, जब लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब याद रखिए यही वो समय होता है जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और जो इस परीक्षा में सब्र से काम लेता है, विश्वास नहीं छोड़ता, कर्म करता रहता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? हम कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि अगर तुरंत परिणाम नहीं मिला तो हार मान लेते हैं, हम धैर्य खो देते हैं, हम भगवान पर से विश्वास उठा लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको पुराणों की एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र के दरबार में एक ऋषि आए। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, आप स्वर्ग के राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ कैसे पहुंचे? इंद्र ने गर्व से कहा, मेरे कर्मों के कारण, मेरे पराक्रम के कारण। ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं देवराज, आप यहाँ अपने सब्र के कारण पहुंचे हैं। जब आप मृत्यु लोक में थे, तब आपने कितनी बार असफलता का सामना किया, कितनी बार लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपने धैर्य नहीं छोड़ा, आपने कर्म करना नहीं छोड़ा, और आज आप यहाँ हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जीवन में सफलता तुरंत नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो प्रतीक्षा करना जानते हैं, जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमने मोबाइल पर एक बटन दबाया और काम हो गया, वैसे ही जीवन में भी सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन एक लंबी यात्रा है, उसन, और इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। पुराणों में एक और कथा आती है भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद एक छोटा सा बालक था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए न जाने क्या क्या किया। उसे पहाड़ से फेंका, जहर दिया, आग में जलाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास डिगा नहीं। वह जानता था कि भगवान उसके साथ हैं, और अंत में क्या हुआ? भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का सच है। जब आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा हो, जब लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब याद रखिए, अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर आपका सब्र बरकरार है, तो भगवान जरूर आएंगे। शायद वो तुरंत ना आए, लेकिन सही समय पर जरूर आएंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं उतार लेता हूं। यानी भगवान का समय निश्चित है, वो तब आते हैं जब सही समय होता है, जब आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी होती है। आज के समय में लोग रिश्तों में भी सब्र नहीं रख पाते। जरा सी तकलीफ हुई, थोड़ा गलतफहमी हुई और रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन समझिए, असली रिश्ते वो होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। अगर आपका साथी, आपका दोस्त, आपका परिवार आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा है, तो समझ जाइए कि ये रिश्ता सच्चा है। और ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए भी सब्र चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि हम सही काम करते हैं, लेकिन हमें धोखा मिलता है। हम ईमानदारी से जीते हैं, लेकिन हमारे साथ बेईमानी होती है। ऐसे समय में मन में यह सवाल उठता है, क्यों?
क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या भगवान सो गए हैं? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? लेकिन नहीं, भगवान कभी सोते नहीं। वो हर पल आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर तकलीफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आप इस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप अपना धर्म छोड़ देते हैं? क्या आप भी बेईमान बन जाते हैं? या फिर आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं? पुराणों में महाभारत की कथा है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने सब्र रखा। उन्होंने 13 साल का वनवास काटा, 1 साल अज्ञातवास में बिताया, और अंत में क्या हुआ? उन्हें उनका राज्य वापस मिला, उन्हें न्याय मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपका इरादा साफ है, तो देर सवेर आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में जो भी परेशानी आए, उसका सामना धैर्य से करिए। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें और कुछ न करें। सब्र का मतलब है कि आप लगातार कर्म करते रहें, लेकिन फल की चिंता न करें। आप अपना काम करते रहें और भगवान पर भरोसा रखें कि सही समय पर आपको आपका हक मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी और सोने को एक समान देखता है, जो निंदा और स्तुति में एक जैसा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यही असली सब्र है। आज के समय में हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। कोई कुछ बोल गया, हम दुखी हो गए। किसी ने तारीफ नहीं की, हम निराश हो गए। लेकिन समझिए, ये सब माया है। असली चीज है आपका कर्म, आपकी नीयत और आपका सब्र। पुराणों में एक कथा है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा, खुद एक शमशान घाट में काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, और अंत में देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें उनका सब कुछ वापस दिया, उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। ये कहानी बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहें, अगर आप सब्र रखें, तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करते। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जीवन में असफलता से मत डरिए। असफलता भी एक शिक्षक है। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है। अगर आप असफलता से सीख लेते हैं, अगर आप फिर से उठकर खड़े होते हैं, तो समझ जाइए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न ही कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी कर्म करना ही जीवन है। और जब आप कर्म करते रहेंगे, सब्र रखेंगे, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, किसी की सफलता देखकर जलिए मत। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को जल्दी मिल गया, किसी को देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। याद रखिए, जो सब्र करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते। भगवान का समय सबसे सही समय होता है। शायद आपको लगे कि देर हो रही है, लेकिन भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और कब सही है। तो आज से संकल्प लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे, आप अपना कर्म करते रहेंगे, आप भगवान पर विश्वास रखेंगे, और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप इन सच्चाइयों को समझ रहे हैं, आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक बातें, भगवत गीता की शिक्षाएं, जीवन के सबक आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जो जीवन में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जिन्हें धैर्य और विश्वास की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी को हिम्मत दे सकता है, किसी को सही रास्ता दिखा सकता है। याद रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।